क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 135 एंड 225 सिंस 225 ग्रेटर देन 135। जो 225 वो बड़ा है 135 से, तो बड़ा का साइन इधर रहता है, सिंपल रहता है और मुख खुला रहता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए यहाँ पर 13 और 14 में से बड़ा कौन सा है, तो 14 बड़ा है, तो सिंपल इधर का रहेगा, इधर का मुख खुला रहेगा, सिंपल इधर का रहेगा। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग का फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का डिविडेंड, ये हो जाएगा हम लोग का डिवाइजर। तो इसी फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर आ जाएगा डिविजर, यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड, यहाँ पर क्वोशिएंट, और जो डिविजर से डिवाइडेंड को डिवाइड करेंगे, कितना में डिवाइड हुआ हम लोग का क्वोशिएंट, और डिवाइड करने के बाद जो बचेगा हम लोग का वो रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर। तो सॉल्व करेंगे हम लोग इसी फॉर्मूला पे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड की जगह हम लोग क्या है 225 है, तो डिविडेंड की जगह पे 225 लिखेंगे, 225। और डिवाइजर हम लोग क्या है, मैंने डिवाइजर बताया 135 है, तो डिवाइजर यहाँ पे 135, 1 बार में डिवाइड करेंगे 135, 5 में से 5 माइनस होगा तो 0, 22 में से 13 माइनस होगा तो 9। ये हम लोग का हो जाएगा, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। इसी को लिखेंगे यहाँ पर हम लोग का डिविडेंड की जगह पे क्या है 225 है, इक्वल टू डिवाइजर की जगह पे हम लोग क्या है 135। यहाँ पर भी देख लीजिए डिवाइजर की जगह पे 135 है, 135 इंटू क्वोशिएंट हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पर क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट की जगह पे है 1 है हम लोग का, तो 1 प्लस रिमाइंडर हम लोग क्या है, देखिए रिमाइंडर हम लोग का 90 है, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर यहाँ पर 90 है। इसी को लिखे हम लोग इसे वर्ड में लिखेंगे, वी कंसीडर as 135 is divisor and 90 is remainder है। देखिए अब हम लोग 135 को डिविडेंड बनाएंगे और 90 को डिवाइजर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम लोग का डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा वहां से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ 135, क्योंकि इसे हम लोग डिविडेंड बनाए हैं और इसे हम लोग डिवाइजर बनाए हैं। तो 135 को 1 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बार में 90, 5 में से 0 माइनस होगा तो 5, 13 में से 9 माइनस होगा 4, तो इक्वल टू हम लोग का डिविडेंड क्या है 135 है, इक्वल हम लोग का डिविजन क्या है हम लोग का 90 है, देखिए डिविजन हम लोग का 90 है, इंटू क्वोशिएंट हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पर क्वोशिएंट है, यहाँ पर देख लीजिए 1 क्वोशिएंट है हम लोग का 1 प्लस रिमाइंडर हम लोग का यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग का 45 है, यहाँ पर नीचे में रिमाइंडर बचेगा, इसे रिमाइंडर 45 है, तो हम लोग का 45 हम लोग लिखेंगे फिर से अगेन, वी कंसीडर as 90 is remainder divisor and 45 is remainder। हम लोग का 45 रिमाइंडर आएगा। अब हम लोग का अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर को हम लोग डिवाइजर बनाएंगे और 90 को हम लोग डिविडेंड बनाएंगे, इक्वल टू 90 हम लोग का डिविडेंड हो गया और इक्वल डिवाइजर हम लोग का 45 हो गया। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं,
45 से 90 को डिवाइड करेंगे, 45 से 90 को, 2 बार में 90, 0 0 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, हम लोग आया इंटू कितना बार में, देखिए हम लोग आ गया डिविडेंड, डिविडेंड की जगह पे देखिए यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे हम लोग 90 लिखे थे, यहाँ पर 90 आ गया। और डिवाइजर, डिवाइजर की जगह पे क्या हम लोग का, देखिए यहाँ पर डिवाइजर है, यहाँ पर डिवाइजर यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर 45 आ गया इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हम लोग क्या आया, कुछ नहीं बचा है, तो हम लोग का 0। तो therefore the value of HCF of 225 and 135 इज, हम लोग का 225 एंड 135 का एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग का जो लास्ट टर्म का जो डिवाइजर होगा हम लोग का वही एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का हम लोग का लास्ट टर्म है, इसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं किया है, तो हम लोग का डिवाइड क्या, हम लोग का डिवाइजर होगा, हम लोग का डिवाइजर ही एचसीएफ होगा, तो हम लोग का डिवाइजर है 45, तो हम लोग का एचसीएफ भी 45 होगा, तो आंसर कंप्लीट हो गया। और ये हम लोग का रफ है, इसका इधर ही हम लोग का आंसर कंप्लीट हुआ।